Good morning, dear students. Welcome back in maths class. Today we are going to continue exercise 5F. Question number 15 we are going to do. Question number 15 में बेटे आपको दे रखा है सिंप्लीफाई. आपको सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन इज 2 प्लस 11/15 माइनस 5/9. यहाँ पर बोर्ड मास लगेगा. ठीक है, यहाँ पर देखो आप. ठीक है, यहाँ पर बोर्ड मास लगेगा. यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 के नीचे कोई नंबर नहीं था तो आपने 1 एज्यूम कर लेना है. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नंबर हैं 1, 15 और 9 डिनोमिनेटर्स में हैं, तो इनका आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है. तो ये हमने इनका एलसीएम लिया है. तो यहाँ पर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 5 15 एंड 3 3 9. तो इन सबको मल्टीप्लाई किया. 3 5 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 45. तो 45 आपके पास एलसीएम आ गया. अब यहाँ पर हमने 45 एलसीएम एज्यूम कर लिया. अब सबसे पहले 45 को 1 से डिवाइड करो. तो 45 ही बचता है ना. जब आपने किसी नंबर को 1 को किसी नंबर से डिवाइड करे तो सेम नंबर से डिवाइड होगा. दैट इज 45 बच गया. तो 45 को 2 से करोगे यू विल गेट 90. नेक्स्ट नंबर है आपके पास 15 को 45 से पहले डिवाइड, 45 को 15 से डिवाइड करोगे. 45 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 3 45 होते हैं. 3 पर आ रहा है. जो आंसर आया ना 3 डिवीजन के बाद उसको आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना. 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. नेक्स्ट वाला है 9. 45 को 9 से डिवाइड करोगे. डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे हैं ना. 45 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास 5 बच रहा है. ठीक है, तो ऊपर क्या नंबर है, न्यूमरेटर में 5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आपके पास नंबर आ गया 90 प्लस 33 माइनस 25 और आपका डिनोमिनेटर में 45 है. अब सबसे पहले आपने 90 प्लस 33 कर लेना है. दैट इज 123 होता है. 123 माइनस 25 ओवर 45. तो 123 माइनस 25 क्या होता है, 98/45 आएगा. 98/45 जो है, देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने मिक्स में चेंज कर देना. डेट इज 2:8/45 आपके पास आंसर आ गया. अब नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18. ये सिंप्लीफाई करना है. मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है और यहाँ पर आपके पास है 8 माइनस 3:1/2 माइनस 2:1/4. ठीक है, अब 8 के नीचे कोई नंबर, यहाँ पर होल नंबर है ना, इसके नीचे 1 लगा दिया एज अ डिनोमिनेटर. इसको करोगे सिंप्लीफाई. 3 2 6 प्लस 1 दैट इज 7. 7/2 आ गया. नेक्स्ट वाला है 2 4 8 प्लस 1 दैट इज 9. 9/4. डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम रहता है. अब आपने 2 और 4 का एलसीएम दैट इज 4 होता है. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 4 कर लो. ठीक है, 4 किया तो आपके पास यू विल बी डिवाइडिंग 4/1 दैट इज आपके पास 4 ही बच रहा है. तो दैट 8 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास 2 बच रहा है. ठीक है, जो 2 आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे. इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 4 1 होता है. तो दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9 ओनली. तो आपके पास बच गया यहाँ पर 8 4 32 माइनस 7 2 14 माइनस 9. अब देखो जो माइनस वाले नंबर्स हैं, माइनस 14 माइनस 9, सेम साइन वाले नंबर्स को पहले ऐड कर लोगे. 32 माइनस यहाँ पर 14 माइनस 14 माइनस 9 दैट इज 23 और ओवर आपका 4 बचेगा. दैट इज तो 32 माइनस 23 क्या होता है, 9. इसको मिक्स में चेंज कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 2:1/4 आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट वाला सम है बेटे. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास है 6:1/6 माइनस 5:1/5 प्लस 3:1/3. अब इन सबका हमने एलसीएम ले लेना है. पहले तो ये मिक्स्ड है, मिक्स में इसको चेंज कर दोगे आप इम्प्रॉपर में. पहला वाला है 6 6 36 होते हैं. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. 6 को 6 से प्लस 1 कर दोगे दैट इज 37/6. इसी तरह से 5 को 5 से 25 प्लस 1 दैट इज 26/5. इसी तरह से 3 3 9 होते हैं.
प्लस 1 किया 10, 10 over 3। अब यहाँ पर 6, 5 और 3 जो डिनोमिनेटर है उनका हमने एलसीएम ले लेना है। तो आपके पास पहले इसको 3 से डिवाइड कर दोगे। 6 को किया तो 3 2 6 होते हैं। 5 नंबर इससे 3 से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज कर लिख दिया। उसके बाद 3 1 3। अब बाकी जो 2 और 5 किसी भी फर्दर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यू विल बी गेटिंग 30 एज एलसीएम। ठीक है, अब हम यहाँ पर 30 लिख देंगे एलसीएम। तो पहले 30 को अपने 6 से डिवाइड करना है। 30 डिवाइडेड बाय 6, ये जो डिनोमिनेटर इनसे कंपेयर करेंगे तो 6 के टेबल में 30 कहां पर आता है, 5 पर। दैट मीन्स 37 को अपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट वाला है 30 डिवाइडेड बाय 5। पहले 30 को 5 से डिवाइड करो। 5 के टेबल में 30 कहां पर आता है, 6 पर आता है। तो दैट मीन्स जो आपका न्यूमरेटर है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट वाला नंबर है आपका 30 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 30 के टेबल में 3 के टेबल में 30 10 पर आता है। दैट इज आपको 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज हमारे पास 100 आ गया। अब ये 37 को 5 से किया तो 5 7 35, 3 कैरी फॉरवर्ड है, दैट इज 185 आ गया। यहाँ पर 26 को 6 से किया, यू आर गेटिंग 156 माइनस के। अब देखो ये दोनों प्लस वाले नंबर है, इस नंबर के 185 के आगे कोई नंबर नहीं है, दैट इज वो प्लस का है। 185 प्लस 100 क्या हो जाता है, 285 माइनस 156 ओवर 30। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपके पास आ जाएगा 185 माइनस 156, दैट इज 129 ओवर 30। अब ये दोनों का कॉमन टेबल क्या है, 3 है। इनको दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे फर्दर। तो दैट इज आपके पास दोनों को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 43 यहाँ पर न्यूमरेटर में, और 3 10 30 होते हैं। दैट इज आपको 10 पर आया, दैट इज 43 ओवर 10। ठीक है, तो मिक्स में चेंज कर दो 43 ओवर 10 को, आपके पास आ जाएगा 4:3/10 एज आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 करने हैं बेटा हमने। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है व्हाट शुड बी एडेड टू 9:2/3 टू गेट 19। अब हमें 19 आंसर चाहिए, तो इसमें व्हाट शुड बी एडेड टू 9:2/3 में हमने क्या ऐड करना है कि हमारे पास 19 आ जाए। टू गेट दिस हमने क्या करना है, हम कैसे करेंगे, 19 में ये वाला नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जिसको इसमें ये प्लस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यू विल बी राइटिंग सब्ट्रैक्टिंग 9:2/3 फ्रॉम 19। ठीक है, जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है उसको हमने पहले लगाना होता है। 19 माइनस 9:2/3। ठीक है, इसको पहले एक सिंप्लीफाई कर लो। 9 3 27 प्लस 2 29 ओवर 3, दैट इज 3 एलसीएम ले लिया हमने। यहाँ पर 19 ओवर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 को 1 से डिवाइड किया, आंसर इज 3 ओनली। ठीक है, तो 19 3 57 माइनस 29, ये आपके पास नंबर था, तो माइनस करने पर यू आर गेटिंग 28 ओवर 3, दैट इज 9:1 ओवर 3 विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वाला हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, क्वेश्चन नंबर 25। आपको 25 क्वेश्चन में बोला है ऑफ 3/4 एंड 5/7 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला है, इन दोनों फ्रैक्शंस में से विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। बाय हाउ मच कैसे पता चलेगा, यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग बोथ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया क्वेश्चन नंबर 25 में, कंपेयरिंग 3/4 एंड 5/7। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। 4 and 7 आर द डिनोमिनेटर्स, इनका एलसीएम ले लिया, 4 7 28 होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 3/4, दैट 3/4 है फ्रैक्शन सबसे पहले वाला। तो हमने क्या किया, 3/4 में आपने नंबर्स, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर चेक करना है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 28 हो जाए, दैट इज 7 से करेंगे। 3 दोनों को 7 से कर देंगे, 7 4 28 होता है, मतलब 3 को भी 7 से और 4 को भी 7 से, तो 7 3 21 ओवर 28 आ गया। नेक्स्ट वाला नंबर है आपके पास
5/7 फ्रैक्शन है, 5/7 में हमने क्या मल्टीप्लाई करेगी, 28 हो जाए, तो 7 डिनोमिनेटर है, 7 4 जा 28 होते हैं, मतलब दोनों को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 जा 20 हो गए और 7 4 जा 28। अब 28 28 दोनों सेम हो गए, कंपेयर किया तो कौन सा बिगर हो रहा है, 21 वाला बिगर है, दैट मीन्स 3/4 वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटर हो गया 5/7 से। ठीक है, तो हमने लिख दिया 3/4 इज ग्रेटर बाय हाउ मच, कैसे पता लगेगा, 3/4 माइनस 5/7, हमें पता है इसका एलसीएम 28 था, तो यहाँ पर हमारे पास 21 माइनस 20 दैट इज 1/28 बाय कितना बड़ा है, मतलब 1/28 बिगर है फर्स्ट सेकंड वाले नंबर से। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 26। In question number 26, Mrs. Soni bought 7:1/2 liter of milk. Out of this milk, 5:3/4 liter was consumed. How much milk is left with her? Mrs. Soni के पास कितना मिल्क रह गया, that we will be telling. अब पहले जो है she has bought the milk. कितना मिल्क बाय किया है उसने, Mrs. Soni bought milk that is 7:1/2 liter. इसको हम मिक्स को हम चेंज कर देंगे, 7 2 14 प्लस 1 दैट इज 15/2 लीटर्स आ गया। ठीक है, अब उसने मिल्क कंज्यूम्ड बाय हर दैट इज 5:3/4 लीटर जो है मिल्क कंज्यूम कर लिया है, तो क्या आ जाएगा, 5 4 20 होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया और बाद में जो न्यूमिरेटर था उसको ऐड कर देंगे, 23/4 लीटर्स। ठीक है, अब उन्होंने पूछा हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, मिल्क लेफ्ट कैसे पता लगेगा, जो टोटल मिल्क था माइनस मिल्क कंज्यूम्ड, टोटल मिल्क 15/2 था, मिल्क कंज्यूम्ड है 23/4, तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया, तो मतलब हमने क्या किया, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 आ गया, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 4 और 4 दोनों लाइक हो गए, मतलब कट के 1 आ गया, 23 एज इट इज रह जाएगा। 15 2 30 माइनस 23 क्या हो जाता है, 7 प्लस के आ जाएंगे 7/4 लीटर। अभी ये 7/4 को मिक्स में चेंज कर दो, दैट इज 1:3/4 लीटर मिल्क आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, तो लेट अस डू रीड आउट क्वेश्चन नंबर 27। A film show lasted for 3:1/3 hours. Out of this time, 1:3/4 hours was spent on advertisement. What was the actual duration of the film? अब कोई फिल्म है, टोटल उसका टाइम 3:1/3 hours दे रखा है, उसमें से क्या हुआ, 1:3/4 hour was spent on advertisement। आपने देखा ना एडवर्टाइजमेंट्स बीच में आ जाती हैं, तो कुछ टाइम ये वाला टाइम जो है 1:3/4 मिनट आवर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गई, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल ड्यूरेशन क्या थी मूवी की। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, कैसे पता चलेगा, टोटल हमने लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइटिंग टोटल टाइम ऑफ द फिल्म दैट इज 3:1/3 hours। इसको मिक्स में चेंज कर लो, 3 3 9 प्लस 1 दैट इज 10/3 hours। दैट इज टाइम स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट दैट इज 1:3/4, क्या आ जाएगा, 4 1 4 प्लस 3 दैट इज 7/4 hours। एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म क्या हो जाएगी, टोटल ड्यूरेशन माइनस एडवर्टाइजमेंट वाला टाइम, 10/3 माइनस 7/4, 10/3 और 7/4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 4 का दैट इज 12 एलसीएम आ गया। अब कटिंग कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर 3 कैसे आया, क्योंकि 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 4 3 12 होता है, यहाँ पर 3 आ गया। 40 माइनस 20 आ गया, तो 40 माइनस 20 क्या होता है, 19/12 दैट इज 1:7/12 hours इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। सो नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 29. A piece of wire is 2:3/4 meter long, broke into 2 pieces. अब ये जो वायर थी उसको 2 pieces में ब्रेक कर दिया गया है। 1 piece की लेंथ आपको दे रखी है 5/8 मीटर। How long
वो इज द अदर पीस, दूसरे पीस की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर दिस आपके पास क्या दे रखा है, दो चीजें दे रखी हैं। टोटल लेंथ ऑफ द वायर आपके पास दे रखी है, दैट इज 2:3/4 मीटर। ठीक है, तो इसको हमने मिक्स में चेंज कर लो। 2 4 8 + 3 दैट इज 11/4 मीटर। लेंथ ऑफ वन पीस भी आपको दे रखी है 5/8 मीटर। लेंथ ऑफ द अदर पीस हमने निकालनी है, दैट इज 11/4 - 5/8। तो 8 आपका यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम 8 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले 8 को डिवाइड करो 4 से, तो आपके पास 2 आ रहा है, दैट इज 11 × 2 22 - 5 एज इट इज लिख दिया हमने। तो 22 - 5 दैट इज 17/8। मिक्स में चेंज कर दो, 2:1/8 मीटर इज